नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा। इसका राष्ट्रीय शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर से करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में वसई के सर डीएम पेटीट अस्पताल से शुरुआत होगी। मीरा भयंदर के वार्ड ढांचे पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आगामी नगर निगम चुनावों के लिए मीरा भयंदर नगर निगम की वार्ड संरचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने राज्य चुनाव आयोग, नगरीय विकास विभाग और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर वार्ड संरचना में संशोधन कर नया वार्ड बनाने की मांग की है। मीरा भयंदर शहर की आबादी 15 लाख से ज्यादा है और 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए लगभग 8.5 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। विकास के लिए राज्य में 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक मुख्यमंत्री समृद्धि पंचायत राज अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन निकायों में सुशासन लाना, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनोन्मुखी प्रशासन को सक्षम बनाना है। इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा और पालघर जिले में भी इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी की गई है। गड्ढों से मुक्त शहर के लिए प्रशासन के खिलाफ नागरिक एकजुट। गड्ढों से भरी सड़कों से परेशान पालघर वासियों ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ हुतात्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। मैं जिम्मेदार पालघर वासी अभियान के तहत निशांत धोत्रे और हिमांशु राउत के नेतृत्व में नागरिक 14 सितंबर को सड़कों पर उतरे और टैक्स के पैसे से प्रशासन के भ्रष्टाचार और लापरवाही की कड़ी आलोचना की। भारी बारिश से चीकू की फसल को नुकसान। सितंबर के पहले हफ्ते में हुई भारी बारिश और तेज हवाओं ने दहानू तालुका और जिले में चीकू की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे चीकू के पेड़ों पर लगे फूल और फल झड़ गए हैं और बागवानों पर इसका असर अगले साल फरवरी तक जारी रहने की संभावना है। मई में भी चीकू के पेड़ों को तूफानी बारिश से नुकसान पहुंचा था और जब वे उससे उबर ही रहे थे तभी फिर से हुई बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है। वसई विरार में नवरात्रि उत्सव पूरे जोश में। गणेश उत्सव समाप्त होते ही वसई विरार शहर में नवरात्रि उत्सव शुरू हो गया है। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले इस उत्सव के लिए सार्वजनिक भवनों और आवासीय परिसरों में मंडपों का निर्माण और सजावट अंतिम चरण में है। देवी की मूर्तियां बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। शहर में दही हांडी और गणेशोत्सव के बाद अब भक्तों में नवरात्रि उत्सव को लेकर उत्साह है। नालों पर बने बगीचों की सुरक्षा एजेंडे में। कृष्णा टाउनशिप की घटना के बाद अब जीडी नगर इलाके में नाले पर बने बगीचे भी खतरनाक स्थिति में हैं। नाले पर बने स्लैब में दरारें और कमजोर निर्माण के कारण नागरिकों ने नगर निगम के विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। कुछ दिन पहले वसई पश्चिम के कृष्णा टाउनशिप इलाके में एक घटना घटी थी, जहां नाले पर बना कई साल पुराना स्लैब गिर गया था। इससे शहर के विभिन्न हिस्सों में नगर निगम द्वारा नालों पर बने स्लैब पर बनाए गए बागीचों, अध्ययन क्षेत्रों और खाने पीने की दुकानों की सुरक्षा पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। एसटी डिपो में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। वसई विरार शहर में बढ़ते शहरीकरण के कारण वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन पार्किंग स्थल की कमी के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके समाधान के रूप में परिवहन मंत्री ने एसटी निगम की खाली पड़ी जमीनों पर पार्किंग स्थल विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे शहर में पार्किंग स्थलों की समस्या का समाधान हो सकेगा। नगर निगम की बसों में अब शौचालय।
वसई विरार नगर निगम की परिवहन सेवा की क्षतिग्रस्त बसों का उपयोग अब शहर में शौचालय के रूप में किया जाएगा। इससे नागरिकों को बड़ी सुविधा होगी। नगर आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कई वर्षों से सेवा में रही और खराब होने के कारण बंद पड़ी बसों को अब शौचालय में परिवर्तित किया जाएगा। इस निर्णय से शहर में आवश्यक स्थानों पर शौचालयों की उपलब्धता बढ़ेगी। मंगलवार को विरार रेलवे स्टेशन पर 2 नाबालिग बच्चे लापता अवस्था में पाए गए। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और महाराष्ट्र सुरक्षा बल यानी एमएसएफ की सतर्कता से दोनों को सुरक्षित पालघर पुलिस को सौंप दिया गया। बच्चे 15 सितंबर को पालघर से बिना बताए मुंबई घूमने निकले थे। 16 सितंबर को इनकी तस्वीर आरपीएफ को मिली, जिसके आधार पर प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पहचान हुई। पूछताछ के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें पालघर पुलिस को सौंप दिया गया। आरपीएफ, एमएसएफ और स्टेशन स्टाफ की तत्परता से 2 मासूम समय रहते अपने परिजनों तक पहुंच सके। ये जन सुरक्षा का बेहतरीन उदाहरण है। ये पूरी कार्रवाई निरीक्षक जेपी मीणा के नेतृत्व में हुई है। सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर नालासोपारा पश्चिम मंडल द्वारा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर वसई विरार जिला अध्यक्ष श्री विनीत तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष श्री सतीश सिंह जी, वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र नाइक जी, वाणिज्यिक प्रकोष्ठ वसई विरार जिला प्रमुख श्री प्रकाश वझे जी के साथ साथ सभी बूथ अध्यक्ष एवं शक्ति केंद्र प्रमुख गणमान्य उपस्थित थे। सभी के सहयोग से ये अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नालासोपारा पश्चिम मंडल। हैदराबाद गजट के अनुसार बंजारा समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एसटी आरक्षण देने की मांग को लेकर रवि राठौड़ के नेतृत्व में पालघर में एक विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ। संविधान प्रदत्त अधिकारों और विकास के अवसरों से वंचित बंजारा समुदाय ने आज पालघर जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक जोरदार मार्च निकाला और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हमें हमारा अधिकार दो, आरक्षण दो। शिक्षा और रोजगार हमारा अधिकार है। समान अवसरों के बिना प्रगति नहीं, जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वसंत स्मृति कार्यालय मुंबई, 16 सितंबर 2025। आज मुंबई में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प और अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार अभियान पर कार्यशाला में शामिल हुआ। इस कार्यशाला में आत्मनिर्भरता के माध्यम से भारत को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ साथ कर प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक पहलों पर विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्र दादा चौहान द्वारा दिया गया मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरक और उपयोगी रहा। उनका अनुभव, दृष्टिकोण और विकासोन्मुखी सोच निश्चित रूप से इस अभियान को दिशा प्रदान करेगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद टिम वॉट्स ने आज मंत्रालय स्थित मेरे कार्यालय में मुझसे मुलाकात की। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और महाराष्ट्र के बीच कृषि, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा आदि क्षेत्रों में व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में महाराष्ट्र का बहुमूल्य योगदान बताते हुए स्पष्ट किया कि हमारा मुख्य ध्यान बुनियादी ढांचे के विस्तार पर है। उन्होंने बताया कि राज्य में मेट्रो, रेल, कोस्टल रोड, अटल सेतु जैसी विश्व स्तरीय परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नवी मुंबई में मेडी सिटी और एडो सिटी की स्थापना की जा रही है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार नामक विशेष राष्ट्रीय अभियान का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को समर्पित स्वास्थ्य सेवाओं को
सुलभ बनाना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे देश के प्रमुख स्थलों पर किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य का शुभारंभ समारोह बसई पश्चिम स्थित महानगरपालिका के सर DM पेटीट अस्पताल में होगा। वसई में उत्सव में जाति धर्म को दरकिनार कर सभी का एक साथ आना विशेष बात है। गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक मंडल में विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रस्तुत किए गए, जिससे सामाजिक प्रबोधन और जन जागृति में योगदान मिला है। वसई वासियों को राज्य सरकार की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेना चाहिए, ताकि उनके द्वारा बनाए जा रहे दृश्यों की जानकारी पूरे राज्य में फैले और व्यापक स्तर पर जन जागृति हो। राजनीतिक उथल पुथल के बीच सामाजिक जागरूकता बनाए रखने वाली गतिविधियां प्रशंसनीय हैं। तटीय तटबंधों के लिए जिले को 70 करोड़ रुपए मिले। राज्य सरकार ने पालघर, वसई और दहानू तालुका के 11 गांवों में समुद्री लहरों से घरों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए 70 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से कटाव निरोधक तटबंधों का निर्माण किया जाएगा। कई जगहों पर तटबंधों के अभाव या उनकी खराब स्थिति के कारण सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो रहे थे। चौंकाने वाली खबर, मीनाताई ठाकरे की मूर्ति पर किसी ने लाल रंग पोत दिया। मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दादर के शिवाजी पार्क में स्थित दिवंगत मीनाताई ठाकरे की मूर्ति पर लाल रंग पोत दिया गया है। किसी ने ये शरारत की है। बीती रात किसी ने मीनाताई की मूर्ति पर लाल रंग पोत दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। अगर ठाकरे समूह की ओर से कोई शिकायत मिलती है तो मामला दर्ज किया जाएगा। अगर कोई शिकायत नहीं मिलती है तो पुलिस खुद मामला दर्ज करेगी। पुलिस लाल रंग पोतने वाले की तलाश करेगी। शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक पर चाकू से हमला। शिवसेना शिंदे गुट के एक पूर्व नगर सेवक के घर पर हमला हुआ है। घटना नंदुरबार शहर के रायसिंहपुरा इलाके में हुई। हमलावरों ने घर में घुसकर पूर्व नगर सेवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घर की महिला घायल हो गई। अन्य सामान भी तोड़फोड़ किया गया। घर पर उस समय हमला हुआ जब घर के पुरुष घटना स्थल पर गए हुए थे। इस हमले से नंदुरबार शहर में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई की मोनो रेल सेवा 20 सितंबर से कुछ समय के लिए बंद रहेगी। चेंबूर जैकब सर्कल मोनो रेल लाइन पर पिछले महीने 3 बार तकनीकी खराबी आई है। इससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में MMRDA महानगर आयुक्त डॉक्टर संजय मुखर्जी ने 20 सितंबर से कुछ समय के लिए इस लाइन को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि इससे कई मुंबई वासियों को असुविधा होगी। उन्होंने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि ये सेवा कब फिर से शुरू होगी। पश्चिम रेलवे अंतर्गत विरार स्टेशन पर विरार दहानू लोकल के महिला डब्बे में लगभग 5-6 माह का बच्चा लावारिस हालत में मिला। एक महिला यात्री ने बताया कि एक महिला अपना बच्चा छोड़कर चली गई और वापस नहीं लौटी। MSF स्टाफ ने बच्चे को DYSS कार्यालय पहुंचाया, जहां से GRP को बुलाकर आगे की कार्रवाई के लिए बच्चा सुपुर्द किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। अखंड भारत के कवच और कुंडल, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले दूरदर्शी नेतृत्व भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पंडरवाड़ा अभियान के अंतर्गत भाजपा वसई पूर्व दक्षिण मंडल द्वारा श्री संजय पांडे के कार्यालय में बड़े उत्साह के साथ एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुझे इस रक्तदान शिविर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत के सफल, दूरदर्शी और विश्वव्यापी प्रभावशाली नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं।
13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री और 11 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने देश को विकास, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, जन धन योजना, आयुष्मान भारत जैसी कई ऐतिहासिक पहलों के साथ साथ G20 की सफल अध्यक्षता भी की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा सेवा पंडरवाड़ा अभियान चलाया गया। इसी अभियान के तहत आज बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 97 स्थित हनुमान मंदिर परिसर की सफाई की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए स्वच्छ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और मंदिर परिसर की सफाई के लिए पूर्व नगर सेविका हेतल गाला, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।